स्क्रीन शेयर तो स्टॉल के ना आवाज बहुत की so هو تشيزو شو هذا بابرينكي هو خلاص بقول لك يقول مايك أني كان voice مني डॉक्टर अब्दुल अजीज माइक ध्यान दें अच्छा so ना नोट शेयर كده بريدامون ده مايند كي نوتس دي كان نبي استوديو كامل دوغلي अगेन कौन رابطي ختم شد رابطي ختم شد चलो ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो कल हमने सीवीएस स्टार्ट किया हुआ था और सीवीएस में हमने हार्ट की एम्ब्रियो स्टार्ट की थी। अब एम्ब्रियो की हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, हार्ट ट्यूब के बारे में वो सारा डिस्कस किया था, सही है। बट फिर हमने जो कल हार्ट ट्यूब थी दैट इज ने बनाया हुआ था हार्ट ट्यूब। फर्स्ट इज बल्बस कॉर्डस, देन प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम, और उसके बाद बनाया था साइनस विनोसस। ओके अब हमने आज जो डिस्कस करना है हार्ट ट्यूब की, तो हमने कल बात की थी कि ये हमारे साथ क्या है, दिस पार्ट इज नोन एज बल्बस कॉर्डस। फिर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओके हमने डिस्कस किया था कि बल्बस कॉर्डस का जो प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट, दिस प्रोक्सिमल पार्ट यहाँ से बनते हैं हमारे साथ राइट वेंट्रिकल। ये हमारे साथ कोनस पार्ट से बन रहा था हमारे साथ आउट फ्लो पार्ट ऑफ बोथ वेंट्रिकल। ओके और हमारे साथ जो थर्ड बनता है दैट इज ट्रंकस आर्टेरियोसस, और इससे पल्मोनरी ट्रंक एंड क्या बन रहा था, एसेंडिंग एओर्टा। प्रिमिटिव वेंट्रिकल से हमारे साथ बन रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल, और इन
दोनों के दरमियान ये जो सेप्टम था, इससे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन रहा था। इस बॉडी ऑफ साइनस विनोसिस से बन रहा था हमारे साथ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, प्रिमिटिव एट्रिया से और बॉडी ऑफ द साइनस विनोसिस से। ये रिग्रेस्ड हो जाता था लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड से कोरोनरी साइनस बन रहे थे, और राइट साइड पे जो अम्बिलिकल वेन थी ये भी रिग्रेस्ड हो रहा था। लेकिन हमारे साथ जो कॉमन कार्डिनल वेन थी इससे सुपीरियर वीना केवा बन रहा था, और जो विटेलाइन वेन था इससे इंफीरियर वीना केवा बन रहा था। इंफीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा। अब इंटरवेंट्रिकुलर एक चीज हमारे साथ रह गया, दैट इज इंट्रल एट्रियल सेप्टम। मीन कि हमारे साथ जो हार्ट होता है उसमें से ये दोनों एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम है इसका फॉर्मेशन, सेप्टम, ये हमारे साथ इसकी फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम तो ऑलरेडी हमारे साथ हमने डिस्कस किया कि यहाँ से बनता है। अब हमारे साथ जो इंट्रा एट्रियल सेप्टम है ये कैसे बनता है, तो देखो हमारे साथ हार्ट में ये हार्ट है, और यहाँ पे हमारे साथ डोकार्डियल कुशन सेल्स है। ये भी हमने पढ़ा था कि मेसोडर्म से डेवलप हो रहे। अब हमारे साथ होता क्या है, जो ये सिप्टम बनता है तो यहाँ से ऊपर से एट्रिया की ऊपर से स्टार्ट होता है हमारे साथ इंट्रा एट्रियल सेप्टम और ये हमारे साथ नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, इसी तरह ग्रोथ करता है और एंड पे आके यहाँ पे टच नहीं होता। तो ये जो पहले सेप्टम डेवलप होना स्टार्ट करता है इसको हम बोलते हैं प्राइमम सेप्टम या सेप्टम प्राइमम, या इसको हम सेप्टम प्राइमम बोलते हैं। सेप्टम, सेप्टम प्राइमम। ओके। अब टाइम के साथ साथ फिर क्या होगा कि हमारे साथ ये जो सेप्टम प्राइमम है, सेप्टम प्राइमम है, इसके साथ हमारे साथ दूसरा एक सेप्टम बनना स्टार्ट कर देता है इसी तरह, सही है। और ये नीचे आता है, बट यहाँ पे आके ये रुकना, इसको रुकना चाहिए बट ये रुक नहीं सकता, तो ये क्या स्ट्रेच हो जाता है यहाँ पे और नीचे टच हो जाता है। बट जब ये टच होगा, ये हमारे साथ टच होगा, तो होगा क्या कि हमारे साथ जब ये टच होगा इसी तरह, तो ओके, प्लीज साइलेंट योरसेल्फ, साइलेंट योरसेल्फ। ओके, सॉरी।
अब ये जो सेप्टम है ना, ये हमारे साथ कुछ इस तरह होता है, ये मेरा, कि यहाँ पे तो एंडोकार्डियल कुशन सेल थे ना, यहाँ पे एंडोकार्डियल कुशन सेल्स थे, एंडोकार्डियल कुशन सेल्स। बट यहाँ से होगा क्या कि ये जो सेप्टम प्राइमम है, जब वो सेप्टम सेकंडम स्ट्रेच होगा ना, तो ये भी साथ स्ट्रेच होता है, और यहाँ पे ये पोरामिन यहाँ से शिफ्ट होता है इधर। तो अब इस पोरामिन को हम बोलते हैं, वो था हमारे साथ जो पहला पोरामिन सेप्टम प्राइमम में बना था, उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियम। मेडिकल लैंग्वेज में हम पोरामिन को ओस्टियम बोलते हैं। तो दैट इज ओस्टियम प्राइमम। अब वो ओस्टियम प्राइमम तो बन गया, खत्म हो गया, लेकिन इसमें ये दूसरा जो पोरामिन, दिस इज ओस्टियम सेकंडम। ओस्टियम ओस्टियम सेकंडम। तो ओस्टियम प्राइमम और ओस्टियम सेकंडम दोनों सेप्टम प्राइमम में ही मौजूद होते हैं। और हमने बात की थी कि ये जो सेप्टम सेकंडम बन रहे हैं ना, तो इसको यहाँ टच होना चाहिए था, बट ये टच होने, यहाँ पे रुकना चाहिए था, लेकिन ये रुक नहीं रहा। तो ये क्या, यहाँ पे टच होता है, जब ये टच होता है तो ये से स्ट्रेच होता है। तो इस ओस्टियम सेकंडम के बिल्कुल सामने इसमें एक ओपनिंग रह जाती है, और ये दोनों ओपनिंग एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ये ओस्टियम सेकंडम सेप्टम सेकंडम में, सेप्टम सेकंडम इसमें जो ओपनिंग है, और ये इन दोनों को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल, ये दोनों के साथ क्या ऐसे कंबाइन होके फिर दोनों के साथ, ये दो एक दोनों के साथ मिलके इसको फिर फोरामेन ओवेल बोलते हैं हम। तो भाई सेप्टम प्राइमम स्टार्ट होगा, सेप्टम प्राइमम स्टार्ट हो गया, पहले यहाँ पे ओपनिंग छोड़ दी, इसको हम सेप्टम प्राइमम, ओके, दिस इज ओस्टियम प्राइमम, सही है। फिर जब सेप्टम सेकंडम स्टार्ट होना बनना स्टार्ट हो गया, तो ये इधर पे टच होने की वजह से इधर ओपनिंग छोड़ता है, तो इस ओपनिंग की वजह से ये भी नीचे आना ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी स्ट्रेच होने की वजह से दोनों में हमारे साथ ओपनिंग और ये ओपनिंग एक दूसरे के साथ मिक्स होके इसको हम बोलते हैं फोरामेन, फोरामेन ओवेल। दिस इज फोरामेन ओवेल, ओके। अब ये फोरामेन ओवेल हमारे साथ बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ ये क्या होगा? बिफोर बर्थ ये ओपन ही होगा। बिफोर बर्थ ये क्या होगा? ओपन होगा। और आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड, क्लोज्ड, ओके। और जब ये क्लोज्ड होगा और इसका रेमिनेंट होगा, उसको हम बोलेंगे पोसा ओवेलिस, पोसा ओवेलिस उसको बोलते हैं। क्लियर? दैट इज पोसा ओवेलिस। तो पोसा ओवेलिस क्या चीज है? ये राइट एट्रियम में होता है, एंड दिस इज द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, दैट इज पोसा ओवेलिस। तो ये भी आपका क्या है? एमसीक्यूज है कि रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल क्या होता है? दैट इज पोसा ओवेलिस, ओके। और इसके साथ हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट होती है, लेकिन हम थोड़ा सा जाते हैं इस पे, बुक पे, और ये थोड़ा सा देखते हैं। देखो क्या हो गया कि हमारे साथ सेप्टम प्राइमम, दिस इज एंडोकार्डियल कुशन सेल, ये मेसोडर्म से डेवलप होते हैं।
इसकी तरफ ये नीचे आ रहा है, तो पहला जो फोरामेन रह गया है, दिस इज पहला सेप्टम प्राइमम आ गया है, फिर ओस्टियम प्राइमम उसमें बन गया है। सही है। फिर हमारे साथ क्या होगा, फिर इसमें ये सेप्टम प्राइमम बंद होगा और इसमें सेप्टम सेकंडम स्टार्ट होगा, सेप्टम सेकंडम बन जाएगा। सही है। और सेप्टम सेकंडम जब बने तो हमारे साथ क्या होता है, दिस वन इज सेप्टम सेकंडम। ओके। और यहाँ पे ये नीचे आएगा, लेकिन टच यहाँ से ग्रोथ अटैच होगा, और इसमें ये फोरामेन ओवेल रह जाएगा, ये फोरामेन ओवेल। और हमारे साथ जो सेप्टम सेकंडम होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, सॉरी, ओस्टियम सेकंडम, और ये फोरामेन ओवेल बना लेते हैं। दिस इज फोरामेन ओवेल। और ये आफ्टर बर्थ ये हमारे साथ क्या होता है, क्लोज्ड हो जाता है। सेप्टम प्राइमम ग्रोस टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन नैरोइंग ostium primum. Okay. Ostium secundum form in the septum primum due to cell death. Ostium primum regressed. सही है। ये उसकी जब स्ट्रेच होगा तो उसकी वजह से ये कौन सा सेल डेथ होगा, दिस इज एपोप्टोसिस। हमारे साथ एपोप्टोसिस, हमारे साथ जितने भी सेल डेथ होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ, दैट इज बिकॉज ऑफ एपोप्टोसिस, क्योंकि दिस इज फिजियोलॉजिकल सेल डेथ। जैसे हमारे साथ इंटेस्टाइन में ट्यूब बनता है सारे। सेप्टम सेकंडम डेवलप ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम एज ओस्टियम सेकंडम मेंटेन राइट टू लेफ्ट शंट। ये क्या करेगा, यहां से इधर ब्लड शिफ्ट करेगा। सेप्टम सेकंडम एक्सपांड एंड ओवर्स मोस्ट ऑफ द ओस्टियम सेकंडम। द रेसिडुअल फोरामेन is the foramen ovale. Okay. Remaining portion of the septum primum form the one-way wall of the foramen ovale. और जो हमारे साथ ये जो सेप्टम प्राइमम है ना, ये एक वॉल की तरह एक्ट करता है। सही है। वॉल की तरह एक्ट करता है कि इसको सिर्फ वन वे में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसके लिए क्या होगा, ब्लड की फ्लो होगी। सही है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ब्लड ये नहीं जोड़ेगा। याद रखो कि हमारे साथ बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ क्या होगा, बिफोर बर्थ हमारे साथ राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट हैव हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ओके। और आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ left side of the heart, left side of the heart have high pressure. ओके, हाई प्रेशर। ये दो बातें अपने साथ आप लोग याद रखा करो। बिफोर बर्थ कौन से साइड पे प्रेशर ज्यादा, इसलिए राइट साइड से ब्लड शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड को। ओके। तो ये हमारे साथ क्या है, इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है, डेवलपमेंट है। अब पेटेंट फोरामेन ओवेल, पेटेंट पेटेंट मीन पैथोलॉजिकल। अगर ये फोरामेन हमारे साथ आफ्टर बर्थ भी ओपन रहे ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। ओके। ये बहुत ज्यादा क्लिनिकली इम्पोर्टेंट होता है। सही है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ हार्ट है, राइट, ये हमारे साथ हार्ट हो गया। दिस फोरामेन ओवेल इफ इट इज आफ्टर बर्थ, ये क्या हो गया, ये ओपन रह गया।
आफ्टर बर्थ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेटेंट फोरामेन ओवेल। ओके, अब राइट साइड ऑफ द हार्ट में इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा से ब्लड आता है, सही है। अब लंग्स जो हमारे साथ है ना, लंग्स, यहां से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में, और लंग्स से फिर कहाँ पे जाएगा? लंग्स से फिर जाएगा लेफ्ट हार्ट में, और लेफ्ट हार्ट से आएगा एओर्टा में। इस लंग्स में ये कैपेबिलिटी है ना, ये पावर रखता है लंग्स। अगर यहां से कोई थ्रोम्बस आ जाता है, थ्रोम्बस आ जाता है, तो वो थ्रोम्बस, इस लंग में ये पावर है कि वो उस थ्रोम्बस, मीन थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मतलब कि ब्लड का एक क्लाट आ जाए, सही है। तो हम इस लंग्स में ये प्रॉपर्टी है कि उसको क्या करे? डिग्रेड करे, डिग्रेड करे। बट अगर ये पेटेंट फोरामिन ओवेल यहाँ पे मौजूद है, इवन आफ्टर बर्थ ये फोरामिन हमारे साथ क्लोज नहीं हो रहा, तो इस इंपीरियर विना केवा से और सुपीरियर विना केवा से ये थ्रोम्बस आ सकता है, और ये थ्रोम्बस में भी डायरेक्टली राइट एट्रियम से चला जाए लेफ्ट एट्रियम से। अब इसने लंग स्किप किए ना, तो ये थ्रोम्बस राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे? एओर्टा में चला जाएगा। अब ये एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी में भी जा सकता है, ये एओर्टा से हमारे साथ कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में जाते हैं वहां पे भी जा सकता है, ये बॉडी के किसी भी आर्टरीज में जाके वहां पे क्या हो सकता है? स्टक हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कोरोनरी आर्टरी में गया, तो कोरोनरी आर्टरी तो मायोकार्डियम को सप्लाई करते हैं, तो पेशेंट को एमआई हो जाएगी। अगर ये हमारे साथ कॉमन कैरोटिड आर्टरी से फिर चला गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, वो ब्रेन को सप्लाई करता है, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। इट कैन लीड टू इस्केमिक स्ट्रोक, ये इस्केमिक स्ट्रोक करा देगा, सही है। तो ये इसकी हमारे साथ क्या होती है? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो अब इस बुक वाले हमारे साथ क्या बोलते हैं? failure of septum primum and septum secundum to fuse after birth seen in 25% of population, most are asymptomatic। मीन ये हमारे साथ कोई इतना बड़ा डिफेक्ट नहीं होता, तो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, रिमेन अनडिटेक्टेड। कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। मीन पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई का मतलब है कि वेन्स में वीनस जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, एंटायर द सिस्टेमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन थ्रू राइट टू लेफ्ट शंट, मीन के राइट साइड से ये चला जाएगा कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे। एज कैन आकर इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब पेटेंट फोरामेन ओवेल अलग चीज है, मतलब सेम ही एचडी और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मीन के इस सेप्टम में क्या है? डिफेक्ट है। तो और पेटेंट फोरामेन ओवेल अलग चीज है। एचडी वो होता है ना, अगर ये जो ओस्टियम ओस्टियम प्राइमम है या ओस्टियम सेकंडम है, सही है, ये हमारे साथ क्या हो जाए? ये हमारे साथ अगर फॉर एग्जांपल ये ओस्टियम प्राइमम क्लोज ना हो जाए या ओस्टियम सेकंडम क्लोज ना हो जाए, तो इसको हम एचडी बोलते हैं। बट अगर ये फोरामेन ओवेल क्लोज ना हो जाए, देन इसको हम पेटेंट फोरामेन ओवेल बोलते हैं, सही है। तो ये, और यहाँ पे सेप्टम प्राइमम क्लोज अगेंस्ट सेप्टम सेकंडम सीलिंग द फोरामेन ओवेल सून आफ्टर बर्थ बिकॉज ऑफ लेफ्ट एट्रियम प्रेशर इंक्रीज एंड राइट एट्रियम प्रेशर। ये हमारे साथ ये फोरामेन ओवेल क्यों क्लोज होगा? क्योंकि आफ्टर बर्थ मैंने आप लोगों को बोला कि लेफ्ट साइड पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा, और राइट साइड पे कम। तो ये फ्यूज कर लेता है दोनों
वाल्स को प्राइमरियम जो सेप्टम प्राइमम है और सेप्टम सेकेंडम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और इस फोरामेन वेल को क्लोज करते हैं. सेप्टम सेकेंडम एंड सेप्टम प्राइमम फ्यूज ड्यूरिंग इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टम. ओके, तो ये इसका सारा मैकेनिज्म है. होप सो कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा और ये हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज में भी बोलेंगे, डिस्कस करेंगे इसको. ओके, और ये तो हमारे साथ जो कल हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, हमारे साथ ये जो टेट्रालॉजी ऑफ पेलोट है और सारे चीजें हैं, ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं. लेकिन इससे पहले ये सारा वेंट्रिकल्स कहाँ से डेवलप हो गया, वेंट्रिकुलर मसल, सही है. आउटफ्लो ट्रैक कहाँ से डेवलप हो गया, वॉल डेवलपमेंट, ये हमने सारे डिस्कस करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है. ये जो वॉल हमारे साथ फॉर्मेशन होती है ना, देखो हमारे साथ होता क्या है, हमारे साथ कि यहाँ पे ये हमारे साथ हार्ट है यहाँ पे. अब ये हर्ट हो गया तो हमारे साथ क्या होगा कि ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्ट, इंट्रल एट्रियल और इंट्रल वेंट्रिकुलर यहाँ पे और यहाँ पे आ जाता है, सही है. अब यहाँ से निकल जाता है एओर्टा और यहाँ पे आता है सुपीरियर और इंफीरियर विना के बाद ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ओके, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेम्बर है हार्ट के. यहाँ से हमारे साथ पल्मोनरी ट्रंक निकलता है. ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाल है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल, ट्राइकास्पिड वाल. ओके, और ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाल है, इसको हम बोलते हैं बाइकास्पिड वाल. इस बाइकास्पिड वाल को दूसरा नाम हम बोलते हैं क्या, माइट्रल वाल. इसके दो नाम है. दिस इज पल्मोनरी वाल, क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रहा है, पल्मोनरी वाल. एंड दिस वन इज एओर्टिक वाल, एओर्टिक वाल. हमारे साथ इस बाइकास्पिड वाल प्लस ट्राइकास्पिड वाल को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको, ये दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है, तो इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल भी बोलते हैं, वेंट्रिकुलर वाल भी बोलते हैं. और इसकी जो डेवलपमेंट होती है, दैट इज ऑन 5 to 8 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, इस पल्मोनरी वाल और एओर्टिक वाल को हम दूसरा जो नाम बोलते हैं ना, दैट इज सिमी लूनर वाल, क्योंकि ये हमारे साथ इस तरह हाफ मून की तरह दिखता है, हाफ मून की तरह इस तरह, इसलिए इसको हम सिमिल्यूनर वाल भी बोलते हैं. और इसकी जो फॉर्मेशन, दैट इज फ्रॉम 5 to 9th वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन ये होती है हमारे साथ, सही है. तो ये इसकी एम्ब्रियोलॉजी है, सही है. आ जाओ इसकी अब थोड़ा सा. वेंट्रिकल
मस्कुलर इंटर, ये तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात कर रहा है इसकी। ये हमारे साथ आप लोग को मैंने दिखाया था कि कहाँ से डेवलप होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये जो नीचे मायोकार्डियम की तरफ होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज द मस्कुलर पार्ट ऑफ द वॉल। ओके, मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ओके, इसमें एक फोरामेन बनता है, सही है। अवोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट एंड फ्यूज, ये सारा का सारा, इस पे देखो, आप लोगों ने बिल्कुल इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। से सिंपल, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो रोटेशन इसकी होती है, ये उसी टाइम होता है जब हमारे साथ ये यू शेप बनाता है और फिर हमारे साथ इस शेप बनाता है। तो इस टाइम ये हार्ट की जो रोटेशन होती है ना, तो सारा उसी टाइम राइट और लेफ्ट साइड की जो सिमेट्री है वो भी, और वॉल की जो सिमेट्री है वो भी इस दौरान हमारे साथ क्या होती है, डेवलप होती है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सीलिया, कल हमने पढ़ा था, और सीलिया में डायनिन प्रोटीन की वजह से। ओके, दूसरा, अर्टिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट एंड फ्यूज, ओके, with muscular ventricular septum to form membranous interventricular septum closing the interventricular foramen। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि देखो, ये जो ट्रंक पल्मोनरी ट्रंक था, और उसमें हमारे साथ एसेंडिंग एओर्टा था, एसेंडिंग एओर्टा, वो हमारे साथ ट्रंकस आर्टीरियोसिस से बन रहा था ना, और उसके पास फिर क्या था, कोनस पार्ट था ना, और कोनस पार्ट हमारे साथ आउटफ्लो पार्ट बना रहा था ना। सर ये आवाज आ रही है सर।
जब ऐसा दीजिए ना कम से कम लेंगे आपको على شغل لينك بجروب كاميرا على جين डाल देना يس बेटा थोड़ा वेट करो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ये थोड़ा सा मसला हो रहा है नेट का क्या बोले यार बोलना आस्ती ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है बल्ली दोबारा मैं बारह बजे इनको जा दोबारा लगा सॉरी यार थोड़ा सा मसला हो गया था और स्टॉप लड़ मत हो इधर شلتيه موبايل नेट क्यों ऑफ हो गया यार सर अब मेरे चल रहे हैं हॉस्पिटल ये मोहम्मद ये नहीं चलेगा भाई मोहम्मद अनवर का सर यार अनवर फोन होगा देख लो हम्म, पासवर्ड लिखो AW ए AW हम्म, 1 से 6 तक
1 2 3 4 5 हम्म, ये चीज़ स्क्रीनशॉट ده واي فاي خدت أول أسعار سيدة. بص شو عاوز ده سبا ولا خدت زيت وشغله. زر صوم وتجمع كل संगे बोले सके पे होना ओके। सॉरी यार, थोड़ा सा वो मसला हो गया था वो नेट में। अच्छा, तो कल हमने डिस्कस किया था ना अबाउट दो कल हमने इंटरवेंट्री को, तो ये कल हमने किया था कि कोनस पार्ट से आउटफ्लो पार्ट बनता है, और हमारे साथ क्या होता है कि पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा वो हमारे साथ डेवलप होते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस से। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं ना कि हमारे साथ बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, तो अगर उसका आपको नहीं पता तो इन लाइंस का आपको समझ ही नहीं आएगा। तो देखो आउटफ्लो पार्ट जो कल मैंने डिस्कस किया, ये हमारे साथ क्या कर रहा है, दिस इज पल्मोनरी वॉल, ये जो गोल सा दायरा है ना इसमें, दिस इज पल्मोनरी वॉल, और ये हमारे साथ क्या है, दिस इज एओर्टिक वॉल। अब ये यहाँ पे इसके दरमियान ये सेप्टम जो है ये इसी तरह रोटेशन इसकी होती है। जब रोटेशन हो जाती है तो ये वाल हमारे साथ प्रॉपर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और एओर्टा और हमारे साथ पल्मोनरी ट्रंक अलग हो जाते हैं। और मेम्ब्रेनस पार्ट, तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, इसके दो पार्ट्स है, एक हमारे साथ क्या है, मस्कुलर पार्ट, और अनदर इज मेम्ब्रेनस पार्ट। ओके, तो ये इन दोनों ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल कुशन सेपरेट atria from ventricle and contribute to both atrial septation and membranous portion of the interventricular septum। एंडोकार्डियल कुशन, जैसे मैंने आप लोग को बोल दिया कि इसके दरमियान में ये जो सेल्स पड़े हुए होते हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये ग्रोथ करेंगे साइड्स पे। तो ये क्या, एक तो ये वॉल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, और दूसरा ये मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हमारे साथ हेल्प करते हैं। और अगर इस विंट्रिकल में हमारे साथ अगर ऊपर सेप्टम में डिफेक्ट आता है, उसको हम ASD बोलते हैं, और अगर इसमें काम आते हैं दैट इज VSD। एंड VSD, वेंट्रल ventricular septal defect, is the most common congenital heart disease। हमारे साथ congenital heart disease होते हैं ना, तो वो हमारे साथ, अगर आपसे कोई पूछे ना, ये हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से congenital heart disease, बट अगर कोई पूछे कि which of the following is most common congenital heart disease, most common congenital heart disease, congenital heart disease, तो that is मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हमारे साथ कौन सा है, VSD। और ये वेंट्रिकल सेप्टम के कौन से पार्ट में होते हैं, दैट इज मेम्ब्रेनस पार्ट। ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट बनता है, इसमें ये हमारे साथ स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है। सही है। अब ये हो गया हमारे साथ हार्ट की डेवलपमेंट विद दैट वॉल्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की एंड इंट्रा एट्रियल सेप्टम की, सारे हमारे साथ इसकी क्या हो गई, डेवलपमेंट हमारे साथ हो गया है। सही है। ये इस ट्यूब में भी कि हमारे साथ कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ से डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और उससे कौन कौन सा, तो ये सारा आप लोग ये टेबल जरा गौर से आप लोग देख ले कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस से असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी bulbous cord smooth outflow of left and right ventricle, okay, and primitive ventricular trabeculate part of left and right ventricle। सही है। endocardial cushion cell, सही है। primitive atrium, primitive pulmonary vein, ये हर एक चीज का अपना अपना हमारे साथ क्या है, स्पेसिफिक डेरिवेटिव के कौन सा पार्ट कहाँ से। लेकिन
इसमें आप लोग का हर एक स्मूथ, जस्ट जो मैंने स्पेसिफिकली पार्ट्स बोले हैं, और ये सारा हर ट्यूब है, ये इसी तरह फिर हमारे साथ रोटेट होके अपना राइट और लेफ्ट जो है ना, 22nd डे से स्टार्ट हुआ था ना, और 50th डे पे ये हमारे साथ क्या हो जाता है, ये आके हमारे साथ पूरा हो जाते हैं प्रॉपर। हर्ट जो हम बोलते हैं वो हमारे साथ डेवलप कर जाते हैं। तो कौन से पार्ट से कौन सा वाला पार्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कौन से, और उससे बनता कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सारा ट्यूब इसमें हमारे साथ प्रेजेंट है। सही है। अब आ जाते हैं हमारे साथ जो पीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है, जस्ट उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सही कि पीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हमारे साथ क्या चीज है। सही है। तो पीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हमारे साथ सिंपल, आज आप देख लेना, कल उसमें जो क्लिनिकल पॉइंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस करेंगे। सही है कि पीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, पीटो पीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ये हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज पीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। मीन कि मदर और पीटस की हमारे साथ जो कनेक्शन होती है, ब्लड, ये किस तरह होती है। सही है। तो मदर के साइड पे क्या होगा, प्लेसेंटा, और ये पीटस थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू मदर से क्या होगा, अटैच। अब देखते हैं, देखो ये हमारे साथ क्या है, बेबी। ओके, ये बेबी है, इसी तरह बेबी बहुत बड़ा हो गया बट मजबूरी है। ये हमारे साथ बेबी का क्या है, हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट में हमारे साथ 4 चेम्बर है। सही है। अब हमारे साथ होता क्या है कि एज वी नो कि हमारे साथ यहाँ से क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा आता है, ये एओर्टा आएगा। एओर्टा हमारे साथ फिर आके इलियक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी में डिवाइड होते हैं। अब इस लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरी से ये तो नीचे, यहाँ से हमारे साथ अम्बिलिकल आर्टरीज ओरिजिनेट होते हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज। एंड दिस इज, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा। अब ये ब्लड क्या होगा, ब्लड हमारे साथ मदर के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा, बस जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो हमारे साथ क्या हो जाएंगे, वो एक दे देंगे मदर के ब्लड को, और मदर के ब्लड से क्या ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स। और ये थ्रू अम्बिलिकल वेन हमारे साथ अम्बिलिकल वेन आएंगे। अब ये जो अम्बिलिकल वेन ऊपर आएगा तो होगा क्या कि दरमियान में हमारे साथ ये लेवर होता है इसी तरह। अब ये इस लेवर को क्या करता है, लेवर को इसी तरह ये बाईपास, मतलब ये लेवर तो काम ही नहीं करता, तो ये लेवर को क्या करेगा, बाईपास करेगा, बाईपास करेगा। सही है। और यहाँ आ जाएगा राइट हार्ट में। ओके। अब राइट हार्ट से, जैसे आप लोगों को पता है कि राइट हमारे साथ यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक है, और पल्मोनरी ट्रंक में आप लोगों को पता है कि पीटल लाइफ में लंग्स क्या होते हैं, काम नहीं करते।
फीटल लाइफ में लंग काम नहीं करते, सही है। तो फिर 80% ब्लड जब यहाँ से आ जाता है ना, तो ये राइट एट्रियम से शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू ये शिफ्ट हो जाएगा? आप लोगों को ऑलरेडी पता है, दिस इज फोरामेन। अभी हमने डिस्कस किया फोरामेन ओवेल के थ्रू, ओके। फिर ये ब्लड हमारे साथ यहाँ वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से एओर्टा, ये तो सिंपल सर्कुलेशन हो गई। बट इसमें 20% ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में, लेकिन लंग्स तो काम नहीं कर रहा। जब लंग्स काम नहीं करेगा तो ये ब्लड यहां से शंट कर जाएगा एक और शंट के थ्रू यहां से एओर्टा में। क्योंकि लंग्स काम नहीं करेगा तो ये ब्लड क्या करेगा, ये आके यहाँ पे शंट कर देगा, सही है। अब देखो ब्लड दोबारा एओर्टा में, तो हम थोड़ा सा इसको, यहां से ब्लड आएगा बेबी में डिफरेंट ऑर्गन्स में, और फिर डीऑक्सीजनेट होके ये हमारे साथ कहाँ पे, प्लेसेंटा पे पहुंच गया, प्लेसेंटा पे, सही है। अब प्लेसेंटा से ये ऑक्सीजनेट होके दोबारा किधर पे जाए, पल्मोनरी अम्बिलिकल वेन्स, ओके। तो अम्बिलिकल वेन के ये जो हमारे साथ ब्लड शंट कर रहे हैं ना, लिवर को छोड़ के, ये जो शंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टस वीनोसस, डक्टस वीनोसस। दिस इज योर एमसीक्यूज, ओके। ये डक्टस वीनोसस सिर्फ बिफोर बर्थ प्रेजेंट होता है, आफ्टर बर्थ ये क्लोज्ड होगा, सही है। फिर यहाँ पे आके राइट से शंट करेगा लेफ्ट, यहाँ पे थ्रू फोरामेन ओवेल के थ्रू, और ये जो शंट कर रहे हैं ना पल्मोनरी ट्रंक से एओर्टा में, इस शंट का नाम है डक्टस आर्टीरियोसस, ओके। ये सिंपल हमारे साथ क्या है, पीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ओके। इससे एमसीक्यूज क्या आएगा, पहला तो ये अम्बिलिकल आर्टरीज है, अम्बिलिकल आर्टरीज। एक बात तो खत्म करते हैं, ये नंबरिंग लिख दो, इस पे एमसीक्यूज आता है। एक ये आता है ना, आप लोगों से पूछेंगे कि नंबर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी ये कितने होते हैं, 2। दूसरा आता है नंबर ऑफ अम्बिलिकल वेन्स, ये कितने आते हैं, ये 1 होता है। फिर हमारे साथ तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ये कितने होते हैं, these are 4 in number। और नंबर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, they are again 2 in number, ओके। ये हमारे साथ ये नंबरिंग याद रख लो, सही है। ये फिर गिला आप लोगों को ना, ये एमसीक्यूज, इससे एक पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे देखो, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि हर वो ब्लड वेसल जो अवे फ्रॉम द हार्ट जाता है उसको हम आर्टरी बोलते हैं, और हर वो ब्लड वेसल जो टूवर्ड द हार्ट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेन। तो ये हार्ट की तरफ जा रहा है या नहीं, ये हार्ट की तरफ ही जा रहा है ना, इसलिए इसको हम वेन बोलते हैं, अम्बिलिकल वेन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ क्या है, 3 यहाँ पे हमारे साथ बाईपास हो रहे हैं 3 जगहों पे, सही। और इसकी जो हमारे साथ
क्या आती है एमसीक्यूज, तो वो इनके रेमिनेंट्स पूछते हैं। नेक्स्ट आपसे रेमिनेंट, फोरामिन ओवेल का रेमिनेंट हमने देख लिया, वो कौन था? दैट इज फोसा ओवेलिस। डक्टस आर्टीरियोसिस का जो रेमिनेंट है दैट इज लिगामेंटम। ये एक लिगामेंट बनाता है, लिगामेंटम आर्टीरियोसिस। ओके। जो डक्टस विनोसिस का रेमिनेंट है वो है लिगामेंटम विनोसस। इसका मतलब ये है कि ये बिफोर बर्थ क्या होते हैं? बिफोर बर्थ ये हमारे साथ ओपन होते हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ ये हमारे साथ क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं। और इसके जो रेमिनेंट रह जाते हैं ना, वो लीगामेंट होते हैं। तो उन लीगामेंट का क्या नाम है? लिगामेंटम विनोसस, लिगामेंटम आर्टीरियोसिस, फोसा ओवेलस। और इस अम्बिलिकल वेन की जो हमारे साथ क्या है, रेमिनेंट है, दैट इज नोन एज लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज, या इसको राउंड लिगामेंट भी बोला जाता है, राउंड लिगामेंट। ओके। और ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज है, इसका जो रेमिनेंट है दैट इज नोन एज मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके। तो ये आपका पीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन हो गया है। और अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं आपके फर्स्ट एड बुक में। ये है आपका सारा का सारा जो पीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन है। देखो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से हमारे साथ आ रही है क्या? प्लेसेंटा से ये अम्बिलिकल आर्टरीज आ रही है। ये अम्बिलिकल आर्टरीज यहाँ पे आके लिवर को बाईपास कर रहा है थ्रू डक्टस विनोसस। फिर यहाँ से ब्लड आता है, ये फोरामिन ओवेल के से पास होता है, फोरामिन ओवेल से यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से फिर ये एओर्टा में सही है, यहाँ से चला जाता है। बट कुछ ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ पे डक्टस आर्टीरियोसिस के थ्रू दोबारा एओर्टा में चला जाता है। ये इधर आके दीज आर व्हाट, दीज आर अम्बिलिकल आर्टरीज। ओके। तो ये सारा स्ट्रक्चर है, सही है। और हमारे साथ blood in umbilical vein has partial pressure of oxygen 30 mm Hg and is 80% saturation. ओके। saturation होता है with oxygen. umbilical artery have low oxygen saturation. ये 80% saturation इसका याद रख लो, सही है। 3 important shunt. One is ductus arteriosus, blood entering fetus through the umbilical vein and conduct through the ductus venosus in the inferior vena cava bypassing hepatic circulation. लिवर को bypass कर लेता है। फिर most of the highly oxygenated blood reaching the heart via through the inferior vena cava is directly through the foramen well into the left atrium. Okay, यहाँ पे but deoxygenated blood from the superior vena cava through the right atrium, जो ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं थ्रू राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। मेन पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक में चला जाता है, इज ड्यू टू हाई पीटल पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ लंग्स काम तो करेंगे नहीं, सही है। यहाँ पे लंग्स होते हैं तो लंग्स काम नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे कि ये हमारे साथ यहाँ से आके एओर्टा पे फिर शिफ्ट हो जाएंगे। 8 बर्थ इनफेनट टेक्स अ ब्रीथ। जैसे ही बेबी पैदा हो जाता है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हमारे साथ लंग्स में
क्या डिक्रीज हो जाते हैं। और ये हमें कैसे, जब भी बेबी पैदा होता है ना, तो वो एक चीख मारते हैं, फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई मारता है। वो फर्स्ट क्राई क्यों करता है? क्योंकि उसकी हमारे साथ क्या हो जाती है, लंग्स ओपन हो जाते हैं। जो इमेच्योर बेबी पैदा होता है ना, इमेच्योर बेबी की बर्थ हो जाती है, तो वो हमारे साथ उसकी फर्स्ट क्राई डिले होता है। क्यों डिले होता है? क्योंकि उसकी लंग्स प्रॉपरली ओपन नहीं होते, क्योंकि प्रॉपर सरफेक्टेंट वो मौजूद नहीं होता। तो प्रॉपर लंग्स ओपन नहीं होते, तो फर्स्ट क्राई ये हमारे साथ डिले हो जाते हैं। और जब भी आपके साथ फर्स्ट क्राई डिले का वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब है कि यूर डायग्नोसिस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, ये अगर आपके साथ इस तरह सिनारियो दी हुई है, ठीक है, और वो आपको बोल दे कि फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी इज डिले, और उसका बर्थ हो गया 34-35 वीक पे, तो द कंडीशन इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये लंग्स में फिर हम डिस्कस करेंगे। बिफोर बर्थ हमारे साथ, अगर आपसे कोई पूछे कि बिफोर बर्थ डक्टस आर्टीरियोसिस को ओपन कौन रखता है, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? E1 एंड E2, ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को ओपन रखता है। सही है। अगर हमारे साथ क्या हो, हमारे साथ हम क्या करें कि हमारे साथ किसी में ये पीडीए, हम पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ये हम, जब हमारे साथ ये जो डक्टस आर्टीरियोसिस है ना, ये आफ्टर बर्थ भी ओपन रहे, तो फिर इसको हम पीडीए बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। ये बिफोर बर्थ क्लोज्ड होगा, इसको बिफोर बर्थ क्लोज्ड होना चाहिए। सही है। बिफोर बर्थ क्या होगा, ओपन, बट जब आफ्टर बर्थ होगा ना, आफ्टर बर्थ इसको क्लोज्ड होना चाहिए। बिफोर बर्थ इसको ओपन कौन रखता है? बिफोर बर्थ इसको ओपन रखता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2। अब जब हमारे साथ, और ये कहाँ से आते हैं, प्लेसेंटा से। ओके, बट जब हमारे साथ क्या होगा, आफ्टर बर्थ प्लेसेंटा नहीं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, और हाई प्रेशर ऑक्सीजन सब जब इससे पास हो जाएगा, इस डक्टस आर्टीरियोसिस से, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा, ये हमारे साथ क्लोज्ड हो जाएगा। बट अगर आफ्टर बर्थ ये ओपन रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। उसमें हम कौन सा ड्रग देंगे, दैट इज आइब्रोफेन। ये 24 का फर्स्ट एड है। आप लोग को मैंने 2022 में बोला था कि पीडीए में ड्रग आप चॉइस आइब्रोफेन है, अगर आ जाए तो आपने क्या देना है, आइब्रोफेन ऑप्शन होगा। अगर आइब्रोफेन नहीं है ना, देन गो पार एंडोमेथसिन, और अगर एंडोमेथसिन नहीं है, देन गो पार एस्पिरिन। ओके, तो थर्ड ऑप्शन में आपके एस्पिरिन, और उसके बाद जो पेनाडाल एसिटामिनोफेन वो है।
तो वो आपने देना है, सही है। और दिस इज लिगामेंटम आर्टीरियोसिस, दैट इज द रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस। अब हमने जो भी बोला है डक्टस आर्टीरियोसिस, इसका रेमिनेंट क्या होगा? लिगामेंटम आर्टीरियोसिस। डक्टस विनोसिस क्या है? लिगामेंटम विनोसस फोरामिन ओवेल से पोसरा ओवेलस, इसको अम्बिलिकल आर्टरी से मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, अम्बिलिकल वेन से लिगामेंटम टीरीज। ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, इस पे हम क्या करते हैं, इसका डक्टस आर्टीरियोसिस से के साथ हमारे साथ नजदीक क्या होता है, लिफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो अगर किसी में क्या है, किसी में पीडीए है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, किसी में पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस है, हमने उसको मेडिसिन दे दिए, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। एक पेशेंट है, बेबी आपके पास आ गया, बेबी, और उसका क्या है, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, बट वो पीडीए हमारे साथ हमने मेडिसिन दे दिए, क्या दिया, आई ब्रूफिन दे दिया, इंडोमेथसिन, बट वो पीडीए क्लोज नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, सर्जरी। और जब सर्जरी हम करेंगे ना, और उसके बाद वो बेबी क्राई नहीं कर सकता, बेबी साइलेंट हो जाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि हमने इस रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को क्या किया है, ड्यूरिंग सर्जरी डैमेज किया हुआ है, सही है। तो ये इस बात को छोड़ो, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका क्या, कंटेन पेल्सिफेम लिगामेंट, इसमें राउंड लिगामेंट में या लिगामेंटम हेपेटिस, इसमें क्या होता है साथ में, पेल्सिफाम लिगामेंट वो होता है जो हमारे साथ वेंट्रल मेजेंट्री से ओरिजिनेट होता है, और वो लिवर को राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब में डिवाइड करता है। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी योर पस्टेड वन बाय वन वर्ड। ओके, इसमें अभी भी बहुत पॉइंट रह गए, इसके बेस पे अगर ये आपको पता चला है तो आप कंजेनिटल हार्ट डिजीज समझ लेंगे। जानता हूं यार आप लोगों को, अब जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो इसका मतलब होगा कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20% समझ आएगा, ये जो बाकी 80% है ना, ये आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो फिर आप लोग को मजा आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे और इस बुक का क्या। अगर मैं इधर पढ़ाऊं और आप उधर जाके लेक्चर छोड़ दो, पढ़ाऊं लेक्चर छोड़ दो, सही है, तो इस तरह नहीं होगा, सही है। आप लोगों ने जाके इसको खुद पढ़ना होगा, तब जाके बार बार आप रिवाइज करते रहोगे, आप मुझे क्वेश्चन पूछो, सही है, मैं आंसर करूंगा, सही है। तो ये इस तरह आप लोग पढ़ोगे, और एक एक वर्ड को, तो इनशाला कोई भी चीज नहीं रहेगा, और हर एक चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन? सबको यार समझ आ रहा है कुछ? मुझे आप लोगों की फीडबैक थोड़ी चाहिए। सबको यार आज के लिए थोड़ा सा सॉरी, ये नेट का इधर इशू हो गया, पता नहीं क्यों, तो आप लोग थोड़ा सा आप सॉरी फॉर टुडे, और होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल थोड़ा सा इसमें रह गया है, इस एम्ब्रियो में, उसके साथ थोड़ा सा डिस्कस करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के फिर पीजीओ पे कल शिफ्ट होंगे। एवरीवन क्लियर? ओके, ओके, थैंक यू, इन अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग स्टॉप कम। Stop. Stop.